नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदुइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं सूडान की। आप लोगों को पता ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, कि सूडान में इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है। तमाम देश अपने देश के नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीयों की संख्या जहां बहुत ज़्यादा है, तो भारतीय को अभी तक कितने भारतीयों को वहां से निकाला जा चुका है, मैं आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आया हूं। क्योंकि इस वक्त वहां जो भी नागरिक फंसा हुआ किसी भी देश का, उसकी जान पर मुसीबत बनी हुई है। कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सूडान के अंदर गृह युद्ध एक तरह से चल रहा है। बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है और वहां पर जिस तरह के विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं वो बड़ा ही दिल को झकझोर कर देने वाले हैं। तो मैं खबर डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है कि सूडान से तकरीबन अभी तक 365 भारतीय दिल्ली पहुंच चुके हैं, और ये जद्दा एयरपोर्ट के द्वारा, क्योंकि पहले सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं, पहले वो सऊदी अरब से होकर फिर इधर घूमकर आ रहे हैं। तो उसमें एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि अभी तक 365 भारतीयों को वहां से निकाला जा चुका है। और ये जो बैच था निकलवाना है, क्योंकि कई सारे किस्तों में एक तरह से कहा जाए कि बार बार जा रहे हैं, लोगों को निकाल कर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, काबिले तारीफ काम कर रही है। और जब भी कहीं ऐसे हालात बनते हैं किसी देश में, हमारे देश के नागरिक फंस जाते हैं, तो उनको जिस तरह से निकालने का काम भारतीय वायुसेना करती है या फिर कहीं की भारतीय सेना करती है, वो वाकई काबिले तारीफ होता है। पिछले दिनों आपने यूक्रेन की भी घटना देखी होगी। अभी तक जो खबर हमारे सामने आई है उसमें ये खबर सामने आई है कि तकरीबन 365 भारतीय दिल्ली पहुंच चुके थे। इसमें एक और विमान, जिसे INS तेग 288 कहा जा रहा है, वो 14वें बैच के लिए जद्दा के लिए रवाना हो चुका है। क्योंकि पहले सूडान से जद्दा नागरिकों को लाया जा रहा है, उसके बाद वहां से सीधा दिल्ली लाया जा रहा है, और बाकी जो अलग अलग देश के प्रदेशों के हिस्सों से नागरिक वहां गए थे उन्हें वहां पर भी पहुंचाया जा रहा है। और सर आप ये समझ लीजिए कि सूडान में जो जंग हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है। दो फोर्सेस हैं जिनमें वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक फोर्स चाहती है कि उसमें एक नियम है जो 10 साल बाद लागू करें, जबकि दूसरी फौज ये चाहती है कि जो नियम है वो सिर्फ 2 साल बाद ही लागू कर सके। तो कुछ पॉइंट्स में मैं आप लोगों को चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले पॉइंट्स में आप ये समझिए कि सूडान में जो मिलिट्री है और पैरामिलिट्री है, इनमें वर्चस्व की जंग शुरू हुई है। इसमें हुआ यह है कि 2019 में सूडान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ओमार अल बशीर, उन्हें सत्ता से हटाने के लोगों ने एक भारी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें बदली होंगी। उसके बाद 2019 में सेना ने उस राष्ट्रपति को हटाकर तख्ता पलट कर दिया और एक नया राष्ट्रपति वहां पर लगा दिया। उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने लोकतांत्रिक शासन में अपनी भूमिका को लेकर, यानी अपनी जो उनकी जो इमेज है उसको लेकर मांग प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। इसके बाद हुआ ये कि वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है और जो मिलिट्री फोर्सेस है, उनके बीच में कुछ कहासुनी शुरू हो गई कुछ चीजों को लेकर। उसमें खासकर ये चीज सामने निकल कर आई है कि जो सिविलियन रूल है उसको RSF 10 साल बाद लागू करना चाहती है, जबकि आर्मी का यह कहना है कि इस रूल को सिर्फ 2 साल बाद ही लागू किया जाए। इस बात को लेकर दोनों आमने सामने हैं, दोनों के बीच अब फिलहाल जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ के जो कमांडर हैं वहां के, जिनका नाम है चीफ जनरल मोहम्मद हमदान डागोलो, काफी लंबा नाम है, तो इन्होंने BBC से कहा है, BBC जो एक मीडिया, आपको पता है चैनल है, मीडिया संस्थान है, उससे कहा कि पहले उस तरफ से अगर बमबारी रोकी गई तभी हम बातचीत करेंगे, अन्यथा बातचीत नहीं होगी। दोनों का इसमें झगड़ा होने के कारण पूरा देश को झेल रहा है, साथ ही दूसरे देश के नागरिकों को भी झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने भी अपने वहां पर हवाई जहाज भेज दिए, अपने नागरिकों को वो भी निकाल रहा है, एम्बेसी खाली कराई जा रही है। तमाम जंग पूरी तरह से इस वक्त चल रही है। बंदरगाह तक लोगों को पहुंचने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि बीच रास्ते में बमबारी जारी है। तो ऐसे में भारतीय सेना ने अपना जो फर्ज था वो बखूबी निभाया और हजारों भारतीयों को वो निकालने के लिए वहां से लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई सौ भारतीय वापस सकुशल अपने देश वापस आ चुके हैं। तो फिलहाल ये एक अपडेट था जो सूडान से आ रहा था। हमने सूडान की खबर पर अब नजर बनाए रखें, जैसी भी स्थिति होगी वो सारी डिटेल मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को जरा सा भी जान माल का नुकसान ना पहुंचे। आप लोग हिंदुओं पर नजर बनाए रखेगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।